हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वी मेड एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करके लाया हूँ जो रैंक वाइज लिस्ट है सभी स्टूडेंट्स की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो रिजल्ट आया था हमारा वो उसमें वहाँ पर परसेंटाइल और आपके मार्क्स दिए गए हैं। उसमें रैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया है, वो बस रैंडम जिन जिन का सीरियल वाइज उन्होंने रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया है। और मैंने आप सभी के लिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पर रैंक वाइज आपकी लिस्ट बनाई है। जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जैसे 10,000 प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बट उनमें से 1300 बच्चे हमारे एब्सेंट थे। तो जो एब्सेंट को माइनस करके जितने भी हमारे स्टूडेंट बचते हैं और जितने जितने उनके मार्क्स हैं, ये लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है। बिल्कुल आपके लिए ये लिस्ट मैंने तैयार की है। आप यहाँ पर देख सकते हो रैंक, और ये सबसे पहले आपके मार्क्स दिए गए हैं और कितने मार्क्स पर अपना कितना रैंक बनता है ये यहाँ पर। और ये एक मैंने एस्टीमेट लगाया है कि आपको इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट के बारे में, किसका एडमिशन होगा किसका एडमिशन नहीं होगा, सभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आप अदर कैटेगरीज को अगर इग्नोर करो, SC, OBC, अगर आप एक जर्नल व्यू देखोगे तो जर्नल वाले कैंडिडेट्स को तो पक्का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर अदर कैटेगरीज की बात करें तो वो तो देखो, मैंने कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं इस लिस्ट में, तो उसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे 2-4 मार्क्स हो जाता है। बट जो जनरल कैटेगरीज के लिए तो डेफिनेटली दिस लिस्ट गोना हेल्प यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक बार गो थ्रू दिखा देता हूँ लिस्ट कहाँ तक मैंने बनाई है। जैसे लास्ट टाइम अराउंड 1845 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जो यूजी में एडमिशन हुआ था। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेज को मिला के जो हमारे पास लिस्ट है, 1845 या 50 के बीच में स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास है। और उनमें अगर मार्क्स की बात करें तो 56 मार्क्स तक बच्चों का एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम। बट लास्ट टाइम से अब की बार कंपेयर करें तो अराउंड 2 टाइम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर 2 टाइम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपका जो मेरिट लिस्ट है उसको अफेक्ट करेगा, वो चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। अब देखो, मैंने 2000 रैंक तक, यहाँ 2000 रैंक तक मीन्स 76 मार्क्स तक, 76 मार्क्स और 2000 रैंक तक यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है कि आपको एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट 70 से बिलो तो डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, चाहे कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। क्योंकि इसके नीचे देखो 75, अगर हम ले 75 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं। 75 मार्क्स के बच्चे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ 2005 रैंक से, 2005 रैंक से चलो चलते हैं और भी चलते हैं 75 पर हमारे लगभग 2100 तक स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो एक एक नंबर पर अराउंड 95 स्टूडेंट हैं। और यहाँ देख सकते हो 74 पर कितने हैं। 74 पर देखो, 74 पर 2106 से लेकर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 2106 से लेकर 2211 या 13 भी, ठीक है, 2213, मतलब 100 बच्चे यहाँ पर 74 मार्क्स पर हैं। तो अगर हम बीच बीच में से अगर निकाल भी दें, कितने बच्चे निकल जाएंगे कि अगर एक एक रैंक पर कितने कितने बच्चे हैं, 100, मतलब आप समझ सकते हो कि एक रैंक पर 100 अगर स्टूडेंट है तो मतलब आपका चांसेस कितना हो जाता है फिर उसमें से। और मैंने 70 के बिलो तो बिल्कुल नो एडमिशन का नोटिस लगा दिया है। आप देख सकते हो 70 के बिलो कोई एडमिशन के चांसेस नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है। बट आपकी जो फाइनल लिस्ट जो UHSR वाले देंगे उसके बेस पर आप अच्छे से जज कर सकते हो। मैं ये एनालिसिस बेस्ड कह रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज किया है लिस्ट को। और अगर मेरा एनालिसिस कहीं गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि सर यहाँ आपने गलती की है। क्योंकि मैंने एक एक कैंडिडेट के मार्क्स को पेस्ट किया है
और उसके बाद में उनका रैंक निकाला है। तो आप यहाँ ये रैंक और मार्क्स देख सकते हो। तो आगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 152 वाला जो टॉप कैंडिडेट है हमारा, रैंक उसका फर्स्ट है, उसको डेफिनेटली पीजीआईएमएस रोहतक या फिर जो भी वो कोर्स सेलेक्ट करना चाहे कर सकता है। अब मैंने देखो ये पीजीआईएमएस रोहतक में हमारे 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं। तो देखो मैंने अराउंड 100 रैंक तक 100 रैंक तक 110 तक ये लगाओ कि मैंने पीजीआईएमएस नर्सिंग के चांसेस आपको दिए हैं। 75 सीटें हैं, अब एक अंदाज़ा आप लगाओ, 75 सीटें हैं, 75 में से अगर आप जर्नल की सीटें बताओगे तो कितनी होंगी, अराउंड 35 के अराउंड जर्नल की सीटें होंगी, बाकी रिजर्व्ड सीटें हैं। देखो काउंसलिंग के टाइम ये होता है कि जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं, अनरिजर्व्ड जो 35 सीटें हैं, उन पर ये नहीं है कि जनरल वाले कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा। उनका सिस्टम ये होता है कि अगर अदर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसके मार्क्स हाई हैं, तो वो जैसे ओबीसी का है कोई कैंडिडेट, उसके मार्क्स हैं 130, तो उसको अनरिजर्व्ड सीट दी जाएगी। तो एक जनरल का कैंडिडेट जिसको जो आगे आने वाला था उसको सीट नहीं मिलेगी वहाँ पर। तो आप इसको एक बार ध्यान से इस प्रोसीजर को सुन के एक बार एनालाइज करना। तो मैंने यहाँ पर पीजीआईएमएस रोहतक में सभी कैटेगरीज़ के लिए बता रहा हूँ आपको, चाहे जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, मतलब यहाँ तक 110 रैंक तक ही चांस हैं कि आपका एडमिशन पीजीआईएमएस रोहतक में हो जाए। बाकी तो देखो चांसेस ये भी हैं कि कुछ बच्चे बीच में अदर जैसे बीपीटी ले सकते हैं, कुछ 2-4 बच्चे रेडियोथेरेपी वगैरह का, रेडियोग्राफी का थोड़ा वो रहता है, तो 2-4 सीटें हैं उनकी जैसे रेडियोग्राफी की, वो भी ले लेंगे बीच में। और बाकी जो हमारे बीपीटी वाले हैं 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीटी भी ले लेंगे। बाकी हमारा यहाँ तक 75 सीटें थी, 110 रैंक तक 120 मार्क्स अबव। मुझे लगता है कि इसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग में आपका पीजीआईएमएस रोहतक में एडमिशन नहीं होगा, मुझे ये लगता है। देखो बाकी गाइस जो रैंक वाइज लिस्ट आएगी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिस्ट, अभी मैंने उसका बहुत दिनों तक वेट किया, बट लिस्ट उन्होंने रिलीज़ नहीं की अब तक, तो इसलिए मैंने खुद एक एक रैंक और कैंडिडेट्स के मार्क्स को यहाँ पर लिस्ट में आपको शो किया है। तो उसके बाद प्रेफरेंस रहती है बच्चों की डीडीयू करनाल। देखो पीजीआईएमएस रोहतक में सबसे पहले जो ऊपर वाले 110 मैंने आपको बताया, वहाँ पर बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। तो बॉयज़ क्या करेंगे फिर, बॉयज़ जिसके हाई मार्क्स हैं तो बॉयज़ यहाँ आएंगे डीडीयू करनाल में। 40 सीटें हैं, अगर ऊपर वालों में से 5 to 10 मतलब 5 to 6 लगा लो, अगर 10 भी बॉयज़ हुए तो वो 10 के 10 इन सीटों को उठाएंगे। डीडीयू वाले में 40 सीटें हैं, यहाँ पर बॉयज़ बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ के लिए अलाउ है कोर्स। पीजीआईएमएस रोहतक में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको गर्ल्स को एडमिशन मिलता है। तो डीडीयू करनाल की बात करें तो डीडीयू करनाल में आपके चांसेस हैं गाइस, देखो एक एस्टीमेट है वैसे तो, बाकी डेफिनेटली ये बहुत ही एक्यूरेट आपके लिए होने वाला है। तो 115 नंबर तक आप मान सकते हो डीडीयू करनाल का। और इसके बाद आता है गवर्नमेंट सफीदों वाला कॉलेज, 60 सीटें वहाँ पर हैं। तो अराउंड ये लगा सकते हो आप एस्टीमेट 110 के अराउंड यहाँ तक एडमिशन होगा। 110 के बाद बिल्कुल भी एडमिशन के चांसेस नहीं है गवर्नमेंट सफीदों कॉलेज में। उसके बाद एक अच्छा कॉलेज मैं आपको बताऊं, है सेमी गवर्नमेंट बट बहुत अच्छा है, एमएएमसी अग्रोवा। एमएएमसी अग्रोवा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल साथ में अटैच है, हॉस्पिटल क्या मेडिकल कॉलेज साथ में अटैच है, स्टाफ बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, तो आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत फिर ज़्यादा बच्चे एमएएमसी अग्रोवा सेलेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर बीपीटी भी है, जो ये वाला कैटेगरी आ जाता है मतलब 100 से 110 वाला, वहाँ पर फिर नर्सिंग का थोड़ा कम क्रेज हो जाता है। फिर वहाँ पर चांसेस हैं कि बच्चे किसमें, जो गवर्नमेंट बीपीटी में, गवर्नमेंट पैरामेडिकल में सीटें प्रेफर करेंगे लेना। तो अगर मैं एमएएमसी अग्रोवा का बताऊँ आपको, एमएएमसी अग्रोवा का चलो देखते हैं कहाँ तक है। एमएएमसी अग्रोवा का लगभग 107 मार्क्स या फिर 350 रैंक तक एमएएमसी अग्रोवा मिल सकता है। और उसके बाद अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो
और भी जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हैं हमारे पास, तो फिर कुछ बच्चे और जो गर्ल्स हैं वो नर्सिंग में एडमिशन लेंगी और लगभग 105 के करीब तक ये वाला फंडा ख़त्म हो जाएगा। फिर आएंगे पैरामेडिकल और बीपीटी वाले, और 110 और 100 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो बीपीटी को प्रेफर करते हैं। उसके बाद बीपीटी और पैरामेडिकल मैंने मिक्स रखा है। अब की बार देखो 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये देखो बीपीटी और पैरामेडिकल में गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट सीटों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, तो गवर्नमेंट सीटों की बात करें तो लगभग 100 मैंने इसमें एस्टिमेट लगाया है। बट 100 को छोड़ो, आप अदर कैटेगरीज का लगा के 90 तक आप ये सोच सकते हो कि एडमिशन आपका वहाँ पर हो सकता है। गवर्नमेंट पैरामेडिकल और बीपीटी में एडमिशन हो सकता है। और उसके बाद वाले जितने बच्चे बचते हैं, ये देखो ये जितने बच्चे हैं 600 से अबव जिनका रैंक है, वो स्टूडेंट्स अपना अंदाज़ा लगा लेना। अपना जो गवर्नमेंट भी, अपना जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, वो आपने कौन सा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चुनना है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जो प्राइवेट कॉलेज आपके घर के पास है उसी प्राइवेट कॉलेज को आप चुनें, क्योंकि आप घर में रह सकते हो, आपका जो एक्सपेंस है पीजी वगैरह का, हॉस्टल वगैरह का, वो बच सकता है। बट क्या होता है कि बच्चे घर के पास रहना आजकल पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो वो लगभग दूर ही एडमिशन लेते हैं। तो ये थोड़ा एक मजाक था। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में आप घर के आसपास एडमिशन लीजिए, और वहाँ पर आपका बिल्कुल फीस ज़्यादा लगेगी, बट एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, ट्रैवल का एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस है, वो थोड़ा कम लगेगा। तो आप लगभग, मेरे को लगता है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करूँ मैं, एक एक दो कॉलेज तो पक्का है, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत बढ़िया एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर आपका, वहाँ पर ले सकते हो। देखो बच्चों, मैं शौक हो गया ये रिजल्ट देखकर, रैंक देखकर। अभी 89, चलो 90 को ले लो, 90 को ले लो, 981, 82, 986, ये देखो 90 वाला ले लो। 989 से लेकर 90 वाला 989 से लगभग 20 से 30 बच्चे, 20 से 30 बच्चे तो यहाँ इस कैटेगरी में, मतलब इस 90 वाली कैटेगरी में। बट आगे जितना जाते जाओगे, आगे जितना जाते जाओगे आप, तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट एक एक रैंक पर बैठे हैं। और यहाँ तो 100 कैंडिडेट एक एक रैंक पर बैठे हैं। अब 100 कैंडिडेट एक एक रैंक पर बैठे हैं, तो उनमें से कोई 5-10 ऐसे होंगे जिनका मन प्राइवेट में लेने का नहीं करेगा, जो आगे फर्दर नीट की तैयारी लगा लो या जो कुछ भी करना चाहेंगे। बट गर्ल्स तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस भी करूँगा कि आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशंस देखो 18 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम का दे रहे हैं। और यहाँ देखो, वैसे तो जो बात करें हम, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें हम, अपने हरियाणा में अब ये पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है लगभग 10,000 बच्चों ने, ठीक है। और वैसे बच्चे कितने होंगे मेडिकल के, कितने होंगे आप अंदाज़ा लगाओ। मेरे को लगता है कि 50,000 तो आराम से होंगे। 50 में से 10,000 देने आ रहे हैं, मतलब 40,000 ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ, या तो अपना जनरल बीएससी में या फिर कहीं और एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप प्राइवेट नर्सिंग कर सकते हो। मैं तो यही मानूंगा कि आप अगर एमबीबीएस नहीं करनी है, पैरामेडिकल और प्राइवेट नर्सिंग, पैरामेडिकल और नर्सिंग से चुनना है, तो मैं कहूँगा आपको, अगर पैरामेडिकल गवर्नमेंट में करना चाहो तो आप, बहुत अच्छी बात है। बट या अदर चॉइस आपके लिए प्राइवेट नर्सिंग इज़ बेस्ट चॉइस। अच्छे से कॉलेज आपने डिसाइड करना है, आपके घर के अराउंड लेना है या फिर कौन सा कॉलेज आपने लेना है। और उसके बाद ये देख सकते हो लिस्ट में क्या हालत हुई पड़ी है। 72 की अगर बात करें हम, 72 की देखो, 2313 से लेकर 72 23 से 13 से ये लगा लो आप 2418, 2313 से 2418, मतलब 105 या 7 इतने बच्चे एक एक रैंक पर बैठे हैं गाइस। बिल्कुल मेरा तो यार सिर चकरा गया इतने। देखो लास्ट ईयर की बात आता हूँ आपको, या तो कोविड का कुछ लगा लो या फिर डेट एग्ज़ाम की अलग लगा लो। लास्ट ईयर कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। बट अब की बार तो देखो रिजल्ट आपके सामने है, 10,000 बच्चों ने 10,200 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये देखो, मैं आपके लिए गाइज
लिस्ट तैयार करके लाया हूँ। मेरे को बिल्कुल 5 से 6 घंटे लगे इस लिस्ट को तैयार करने में। सो मुझे आपका भी एक रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। और जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं होगा, सॉरी फॉर डैट गाइज, बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी है। या तो इसी एग्ज़ाम के लिए करो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह करनी है तो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करो दोबारा से। अगर आपको कहीं और प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो वो ले सकते हो, और अगर आपको दोबारा से नीट की तैयारी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और अभी जो करंट सिनेरियो चला हुआ है फ़ॉरेन में एडमिशन लेने का एमबीबीएस में, अगर आप मेरे को ये पूछोगे कि सर फ़ॉरेन में जाना सेफ़ है या नहीं है, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फ़ॉरेन से एमबीबीएस करके आए हुए हैं और यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि फ़ॉरेन का क्या मतलब एडमिशन का प्रोसीजर है, कितना पैसा लगेगा, यूरोप से करें, चाइना से करें, नेपाल से करें, कहाँ से आप ये कर सकते हो। मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि ये भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप कमेंट में रिप्लाई करोगे तो। वरना देखो मैं खामखा वीडियो नहीं बनाता ऐसे औरों की तरह कि ये नोटिस आ गया, ये नोटिस आ गया। देखो अब तक मैंने आपको बताया है, रिजल्ट का आपको बताया था, नेक्स्ट डे बताया था मैंने, बट एक दिन डिले होके रिजल्ट आ गया। अब कई चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि आपका जो काउंसलिंग है अर्ली जो वीक में स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपके लिए इसके लिए भी डिनाई किया है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी गाइस, बिल्कुल जो हमारा एमबीबीएस का है पूरा जब काउंसलिंग फिनिश हो जाएगा, एडमिशन हो जाएंगे कॉलेज में, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लास्ट ईयर की बात करें, लगभग 3 महीने का गैप था जो आपकी काउंसलिंग हुई थी और पेपर हुआ था, उसके बीच में 3 महीने का गैप था। 12वें महीने में आपका एग्ज़ाम हुआ था और मार्च में जाके अपना सेशन स्टार्ट हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो जिन जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होना, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वेट मत करें, ना प्राइवेट की वेट करें ना किसी और की, अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दो। कई बच्चे जैसे 35 मार्क्स वाले वो भी पूछ लेते हैं सर कहीं एडमिशन मिलेगा क्या। अब देख लो आप कहाँ एडमिशन, 2000 से ज़्यादा प्राइवेट गवर्नमेंट सभी सीटों को अगर हम जोड़ दें तो 1850 से ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं अपने पास, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, जो कोई कोर्स हो। तो उसके बाद में देखो प्राइवेट भी सीटें हमारी बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद एडमिशन देखो होना मुश्किल है। तो जिनका 60 से बिलो है मार्क्स, सो गाइज आप तो तैयारी करनी स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं है। या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर मोप अप काउंसलिंग तक जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई सीट खाली हो तो आपको मिल सकती है। वो भी कैसे मिल सकती है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। वो देखो हमारी जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें होती हैं 50% होती हैं स्टेट कोटा के अंदर, 50% होती है मैनेजमेंट कोटा के अंदर। मैनेजमेंट कोटा वाली सीटें प्राइवेट कॉलेज वाले बेचते हैं, जो उनको अच्छा पैसा देगा वो उसी को सीट देंगे, ठीक है। स्टेट कोटा पर ये है कि गवर्नमेंट वाली जो 60,000 फीस है उस फीस पर एडमिशन हो जाता है, बट मैनेजमेंट वाला तो वही है, वो उनकी मर्जी है, 40 वाले को भी एडमिशन दे सकते हैं। बट एक पासिंग जो मार्क्स हैं हमारे 35%, उसका तो देखो क्राइटेरिया थोड़ा देखना पड़ेगा। 35 to 40% मिनिमम ये तो आपके होने ही चाहिए। अगर कहीं ज़्यादा भी डोनेशन दे रहे हो आप तो ये तो आपके मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए। तो आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, इसलिए गाइज अभी हम इसको फिनिश करते हैं। और ये लिस्ट मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँगा। अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज़ देखो 46 पेजेज की ये लिस्ट है, मैंने खुद तैयार की है गाइज़। ये कहीं से वो नहीं है कि मतलब कहीं से बनवाई हो या फिर पीजीआईएमएस वालों ने मुझे दी हो, नहीं, ये मैंने अपने आप ही तैयार की है और आप ये देख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा गाइज़, सो प्लीज़ आप सभी का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। कमेंट में प्लीज़ आस्क एनीथिंग, आई विल रिप्लाई यू, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है, आपको एडमिशन के लिए सलाह दी है और आगे भी देता रहूँगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए। सो गाइस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय बाय फॉर टुडे।